जफर इस्लाम साहब, स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन रेवेन्यूज, जीएसटी सब कलेक्शन तो बम बम हुआ इस बार, क्या कुछ आम आदमी तक पहुंचेगा? रुचिका जी से भी पूछेंगे, आपने कितने साल पहले सर 2.5 लाख किया था टैक्स के लिए, अब क्या उसको बढ़ाकर आप 3 लाख तक ले जाएंगे? टैक्स पॉलिसी है, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन महीने मंथ आफ्टर मंथ बढ़ रहे हैं और टैक्स और जीडीपी जो हमने प्रोजेक्टेड था, बजट एस्टिमेट था 9.9%, वो अभी 10.9% के आसपास है। तो उससे समझ में आता है कि जाहिर है फिस्कल डेफिसिट भी कम हुआ है, सरकार के पास जो है थोड़ा सा हेडरूम जरूर है। सरकार जाहिर है कुछ मिडिल क्लास के लिए बराबर सरकार कमिटेड रहती है और मिडिल क्लास के लिए करती रहती है, इसलिए हो सकता है कि इस तरह की चीजें आ सकती है, मैं इसको नकारूंगा नहीं। इसलिए कि जिस तरह की पॉलिसी एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसलिए जब बजट एक्सरसाइज जब किया गया था उस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर था और आज का फिस्कल डेफिसिट देखिए 6.8% के आसपास होगा। अगर एलआईसी का आईपीओ भी हो तो वो अनदर 0.4% से कम होकर 6.4 होगा और आगे के फोरकास्ट भी जो है, एक एस्टिमेट के आगे के फोरकास्ट जो है वो 6% के आसपास होंगे, जो कि एकदम कंफर्ट जोन में हमको लेके आता है। लेकिन बहुत अच्छी बात देखिए क्या है कि जिस तरह से अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़े पूरा डिटेल में, जाहिर है सब लोग मुताला करेंगे, अभी आया है, लेकिन एक खास बात है कि इकोनॉमिक जो रिकवरी की बात करते हैं वो बिल्कुल साउंड रिकवरी है। आगे का ग्रोथ, अगर लोग कहते हैं कि पिछले बार जो नीचे गया था इसलिए वापस ऊपर आ गया है, लेकिन आगे के जो इनिशिएटिव सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा लिया था, तो आगे के लिए भी बिल्कुल रास्ता क्लियर दिख रहा है कि जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है, जो सरकार के एस्टिमेट्स है, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे है, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है स्ट्रीट को भी। जो सारे एनालिस्ट, ग्लोबल एनालिस्ट ने जो एक्सपेक्टेशन उनकी जो है वो दिखती है कि आगे काफी तेजी से ग्रोथ होगा। और जो आप बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो मिडिल क्लास के लिए सारे स्कीम, जितनी सरकार की स्कीम आती है उसका बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट जो मिडिल क्लास को होता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ज्यादा खास करके आपने कहा, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आज के दिन में अगर देखिए तो 5.6%, जो अगर आप पीएमआई का डेटा देखिए तो प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया। और हर बेरोजगारी दर दिखा दीजिए, आंकड़े देखिए, हर जो आंकड़े देखिए तो उसमें आपको यही देखिएगा। सर आप तो खूब वाहवाही कर रहे हो, तो गौरव वल्लभ जी बताएंगे ना कि प्रोफेसर साहब को क्या दिखता है। अरे गौरव वल्लभ जी का मैं आज कोई आंकड़े बता रहा हूँ जो पब्लिश आंकड़े हैं, जो आंकड़े सही हैं, जो पूरी दुनिया बात कर रही है। अब कांग्रेस को और जैसे आलू को सोना कहे तो अलग बात है, उसके लिए अलग बात कह सकते हैं, लेकिन मैं तो वही नंबर कह रहा हूँ जो हमारे प्रोफेसर भाई भी कहेंगे। वो प्रोफेसर साहब है, कोई गलत चीज तो पढ़ाएंगे नहीं, जाहिर है जो उनको दिख रहा वही बोलेंगे। बाकी आपके पैनल पे अलग साहब है और भी लोग हैं, उनको भी बहुत अच्छी जानकारी है इकोनॉमी के बारे में, उनसे भी आप पूछताछ कीजिए। सबसे पूछेंगे सर, मतलब ऑल इज वेल कि ऑल इज एक्सीलेंट, क्या बोलेंगे? मतलब आप तो एकदम ऐसा लग रहा है कि सबसे बुरे दिन निकल गए एकदम बम्बा में मामला। मैं कहूंगा अगर एक अल्फाज में सिर्फ कहना है चंद वर्ड में, तो मैं ये कहूंगा कि जो इकोनॉमी जो चरमराई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो कोविड की वजह से वो वापस रिकवरी है। हमारे जो फोकस थी सप्लाई चेन में, हमने खासकर फोकस किया था, वो दिख रहा है। कंजम्पशन भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव तौर से दिख रहा है। और जो खास के पीएलआई स्कीम जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वो 55-56 के आसपास है। सर्विस पीएमआई भी तेजी से है। और फोकस जो सरकार का है कि सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी फोकस है। पीएलआई स्कीम बार बार लेकर आ रहे हैं हर अलग अलग सेक्टोरल सपोर्ट के लिए। तो मुझे लगता है आगे नौकरियां भी बहुत होंगी, ग्रोथ भी बहुत होगा। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो अभी आज 5वें नंबर पे, एकदम एज पे 5वें नंबर पे है, जो यूके 2.7 है, हम 2.6 एज पर आईएमएफ डेटा, हम ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। बाय द वे अगर आप साइज ऑफ जीडीपी से देखिए तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं डॉलर टर्म में। लेकिन आज के दिन आईएमएफ डेटा के हिसाब से हम दोनों एक ऑलमोस्ट आइडेंटिकली खड़े हुए हैं। लेकिन आगे दिनों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के राह में चल चुके हैं। जापान को पीछे छोड़ेंगे और सिर्फ चाइना और यूएस के पीछे खड़े रहेंगे। तीसरे नंबर पे इकोनॉमी, इस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। आप वाकई बहुत खुश नजर आ रहे हैं गौरव। इसके बाद अब आपको भी कोई सवाल होगा तो पूछेगा गौरव जी। हाँ, इतना यकीन हो गया क्या? सैयद जफर इस्लाम साहब की बातों पर इतना यकीन हो गया, आप भी बजट रोबस्ट से देखकर एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए? देशवासी है ना अंजना जी,
ये मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हुए हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हुए corruption नहीं कर हैं, पाए वो ना आप कुछ। नहीं देख रहे। वो क्या क्या गम है वो बताता हूं। वो 14 साल के सबसे बड़े इन्फ्लेशन पे है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 12 साल के उच्चतम स्तर पे है। ये कह रहे हैं सब बम बम है। रुपया डॉलर के मुकाबले एशिया की वर्स्ट करेंसी साबित हुई, ये कह रहे हैं सब ठीक है। 4 करोड़ 23 लाख युवा 29 साल से कम रोजगार तलाश रहे हैं सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार, ये कह रहे हैं सब ठीक है। सरकार की पब्लिक स्पेंडिंग मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में बजट का 54% हुई, ये कह रहा है सब ठीक है। मेरे भाई जफर इस्लाम कह रहे सब ठीक है। और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पे जो कर्ज था वो पिछले 7 सालों में दुगना हो गया। 2014 पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर 44,000 रुपए कर्ज था, आज 94,000 हो गया, ये कह रहे हैं सब ठीक है।